नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। सूद साहब, क्या पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है? नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आजकल वो पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि भारत से दोस्ती चाहिए, भारत से ट्रेड चाहिए, भारत के साथ ट्रेड के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने एक स्पीच दी है। उन्होंने कहा कि 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे बीच एक शांति समझौता हुआ था। उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसके बाद जब करगिल की लड़ाई हुई, मतलब उसी दौरान जब पाकिस्तान ने करगिल पर अटैक किया, अपने फौजी घुसाए वहां पर, उसके बाद वो समझौते का एक तरह से उल्लंघन हो गया और उसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। उनके शब्द थे, उसके लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार है, यानी कि पाकिस्तान की तब की सरकार जिम्मेदार है। और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को सेव किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो फौजी हुक्मरान थे उस वक्त के, परवेज मुशर्रफ, उन पर इसका ठीकरा फोड़ा है। सूद साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जिनके इस बारे में कहा जाता है कि उनके हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब से अच्छे संबंध है, तो क्या पाकिस्तान नवाज शरीफ को फ्रंट पर रखकर, यानी अगले कुछ दिनों में हो सकता है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और फिर जब मोदी जी सत्ता में आ जाए तो फिर से बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो? क्या इसका कोई बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है? देखिए, कह नहीं सकते। एक्चुअली नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर लाया गया था और पहले भगाया गया था इसलिए कि वो इंडिया से रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते थे, चाहे वाजपेयी के टाइम पे चाहे मोदी के टाइम में। और उनको लाया गया लंदन से, इमरान खान को हटा करके, और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात थी। लेकिन उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए आर्मी से, क्योंकि आर्मी फिर भी उनकी जो चोट है अंदर की वो बाहर आ गई कि वो इंडिया से रिलेशन को ठीक नहीं करना चाहते। एक्चुअली आप अगर आप बात करें नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो और सिंसियर भी हैं। मैं आपको बता दूं, तभी वाजपेयी वहां गए थे, तभी मोदी वहां गए थे, और आर्मी नहीं चाहती। जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पीएम बनना था, पक्की बात थी ये बात। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट की जाए, इंडिया के साथ बातचीत स्टार्ट की जाए, और साथ में इंडिया के अंदर जो आप टेररिस्ट भेजते हैं वो बंद किए जाए। लेकिन आर्मी को इस पर ऑब्जेक्शन हो गई, तो उन्होंने नवाज शरीफ को कहा जी आप रहने दीजिए, हम शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ कैपेबल नहीं है कि पाकिस्तान को संभाल पाए। अब ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जनवरी 1999 में पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान जाकर के उन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे स्टार्ट की, बस रूट स्टार्ट किया, और उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया गया। उस टाइम पे नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और लोग कहते हैं कि जैसा उनका स्वागत किया गया, पाकिस्तान में इतनी हलचल थी कि अगर कहते हैं कि वाजपेयी वहाँ पे इलेक्शन लड़ते तो इलेक्शन जीत जाते। वो भी बहुत पॉपुलर थे। वाजपेयी बड़े सिंसियर आदमी थे, बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद फरवरी के अंदर इनकी एक डेलीगेशन आ गई और आपस में समझौते किए गए। एक तो लाहौर डिक्लेरेशन थी, और फिर यहाँ पे बात थी कि एक दूसरे की कंट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं की जाएगी। सब बातों पे सहमति हो गई थी और रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात चल रही थी। और वाजपेयी भी इसलिए गए थे उनको पता था कि नवाज शरीफ सीरियस आदमी है, बात कहेंगे तो उस पर ठहरेंगे। और जब फरवरी के अंदर भी एग्रीमेंट किया गया, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली तो आ गए, लेकिन मार्च के अंदर वहां पे कारगिल के ऊपर उनकी आर्मी ने चुपचाप जाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने वहां पे फौजी भेजने शुरू कर दिए। जब थोड़ी सी नोटिस में आई बात जून के आसपास, तो कहा गया कि ये तो उनके मिलिटेंट्स हैं, आर्मी के लोग नहीं है। और कुछ यहाँ से भी बात थी इंडिया की तरफ से कि इंडिया ने ये जो रिपोर्ट थी कि वहाँ पे उनके आर्मी के लोग जा रहे हैं, जो भी जा रहा है कारगिल के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे सर्दियों में जो जगह थे, हाई हिल्स थे, वहाँ पे जगह खाली कर देते थे इंडियन आर्मी के लोग। दोनों तरफ से यही हाल होता था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, यानी कि जो रॉ के लोग हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं जानता हूँ कि छुपी नहीं सकती, कि वो इन्फॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी को दी थी। और उस टाइम पे जो आर्मी के इंडियन रॉ के जो चीफ थे, उनको इस लड़ाई के बाद प्रमोट करके गवर्नर बना दिया गया। अगर फेलियर था, ये कहते हैं इनका फेलियर था, तो उनको पनिश करना चाहिए था।
और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, एएस दुल्लत, जो नंबर 2 पे थे, जो पाकिस्तान को देख रहे थे, उनको राका चीफ बना दिया। ये तो हमारी तरफ की बात है, हम इस पे कई बार बात भी कर चुके हैं और एक्सपोजर इसका और डिटेल से करेंगे कभी कि क्यों ये बात छुपाई गई वाजपेयी से और हमारी। एक बात जरूर कहूंगा कि जो उस टाइम के एनएसए थे उनकी भी साजिश थी इसके अंदर, वाजपेयी को बदनाम करने की, वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिराने की, क्योंकि उनके कुछ लिंक थे कांग्रेस के साथ और कुछ एक सीनियर लीडर थे बीजेपी के जो चाहते थे कि वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरे। बड़ी सीरियस एलिगेशन लगा रहा हूँ इस टाइम पे। अब आते हैं कि जो नवाज शरीफ ने कहा, जब यहाँ पे कारगिल में लोग आ गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई कि हाइट पे वो बैठ गए तो उनको हटाना मुश्किल था। तब वहां पे फोर्स लाई गई और फिर लड़ाई हुई आपको कारगिल की। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पे एक दिलीप कुमार को बुलाया जो हमारे एक्टर थे और बात की नवाज शरीफ से कि आप क्या कर रहे हो। नवाज शरीफ हैरान हो गए कि उनको पता नहीं था कि उनकी आर्मी कारगिल में पहुंच गई है और लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद बड़े हेल्पलेस थे नवाज शरीफ। और जब लड़ाई शुरू हो गई तो हम जब पाकिस्तान के सोल्जर्स को पिटना शुरू हो गया, इंडियन आर्मी ने उनको पीटा क्योंकि रॉ भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था, रॉ का जो एयरविंग था वो भी इन्वॉल्व हो गया था। और जब पिटने से लगे इनकी आर्मी के लोग नीचे भागने लगे तो आर्मी के जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ से कहा कि आप यूएस से बात करो। तो नवाज शरीफ ने उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे क्लिंटन, उनसे बात की। क्लिंटन ने कहा भाई मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, अटैक तुमने किया, तुम संभालो, तुम्हारे लोग मर रहे तुम देखो। तो उस टाइम पे एक डिफरेंस स्टार्ट हो गए मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में। बात में जब ये लड़ाई खत्म हो गई और इंडिया जीत गया, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भगा दिया, जेल में डाल दिया। वो तो सऊदी अरबिया उसको बचा के ले गई और लंदन चले गए। तो नवाज शरीफ को बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ा इसके ऊपर, ये जो लड़ाई हुई थी या कारगिल के अंदर इंटरफेरेंस हुई थी, क्योंकि वो चाहते थे इंडिया से दोस्ती करना। मैं इसके बाद आगे ही बात करूंगा। उसके बाद दिसंबर 2015 के अंदर, 25 दिसंबर 2015 के अंदर पीएम मोदी गए थे आपके काबुल, वहाँ के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने, और वहाँ पे एक वाजपेयी का स्पेशल ब्लॉक था उसको इनॉग्रेट करने गए थे उनके बर्थडे के दिन। तो जब ऊपर से आ रहे थे वहाँ से तो इन्होंने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी कि आपका बर्थडे है। उन्होंने कहा मेरे बर्थडे तो है लेकिन मेरे घर में शादी भी है, तो आप आ जाइए अगर आपने मुबारकबाद देनी है। और सिक्योरिटी के जो लोग थे उनकी एडवाइस को नकारते हुए मोदी साहब उस टाइम पे पाकिस्तान चले गए और वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतर के पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर नवाज शरीफ के घर चले गए, उनका फंक्शन अटेंड किया। तो तब भी अच्छी बात हुई वहाँ पे, लेकिन कुछ पाकिस्तान के लोगों ने भी शोर मचा दिया और इंडिया के अंदर भी शोर मचा दिया कि क्यों मोदी वहाँ पे चले गए। मोदी बोल्ड आदमी थे, लेकिन और ये था कि दोनों के रिलेशन अब फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी भी बिलीव करते थे कि जो नवाज शरीफ हैं वो सीरियस आदमी है। और उसके बाद जनवरी के अंदर यानी कि कुछ हफ्ते के बाद पठानकोट पे टेररिस्टों ने अटैक कर दिया जो पाकिस्तान की आर्मी ने भेजे थे। वो अटैक की पूरी इंफॉर्मेशन थी, रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी पठानकोट अटैक की, लेकिन उसको वहां का जो लोकल लीडर थे या लोकल जो कमांडर था उसने हल्के में ले लिया, नहीं तो वहां पे अटैक भी ना होता। और देखिए फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपका सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई। जब हमारी एक क्या कहते हैं, ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक थी पहली वाली जो हमारे नेवी पे उरी जो अटैक किया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और देखिए इन द मीन टाइम नवाज शरीफ को वहां से भगा दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया और ये सारा का सारा काम किया पाकिस्तान की आर्मी। और उस टाइम पे जो आपके लीडर ऑपोजिशन थे इमरान खान, उनको मिलके उनको उन्होंने पीएम बना दिया। नवाज शरीफ से इन्होंने इसलिए बदला लिया कि नवाज शरीफ चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक हो जाए, और नवाज शरीफ ने जो बात की है बिल्कुल सच बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि पीएम मोदी भी चाहते थे कि दोनों के रिलेशन अच्छे हो। जो पीएम मोदी ने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी की तो उस टाइम पे नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया जिसमें नवाज शरीफ भी थे, और नवाज शरीफ इस मीटिंग को अटेंड करने आए, यानी कि उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने आए, क्योंकि वो भी चाहते थे रिलेशन अच्छे हों। और वो इसलिए 3 बार पीएम बने और तीनों बार हटा दिए गए आर्मी के द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों, डेवलप हों, और दोनों में पीस हो, दोनों अच्छे तरीके से रहें, अच्छे नेबर्स की तरह रहे और दोनों को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन वहाँ की आर्मी नहीं चाहती कि रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि आर्मी के पेट में लात पड़ती है, वो धंधे करती है मिलिटेंट को भेज करके।
और इसीलिए दोनों कंट्री के रिलेशन इंप्रूव नहीं हो पाते। लेकिन अब भी अगर नवाज शरीफ बात कर रहे हैं तो अपने इंडिविजुअल बेस पे कर रहे हैं। आर्मी उनसे नहीं कहेगी कि आप इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करो, क्योंकि उनकी आर्मी चाहती नहीं है। अगर आर्मी चाहेगी रिलेशन इंप्रूव करो, तो अगर रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे तो आर्मी की जो इनकम बनती है, धंधा चल रहा है उनका टेररिस्टों के थ्रू या स्मगलिंग के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाएगा। आर्मी वहां पे इसीलिए पावरफुल है कि आर्मी सब टाइप के काम करती है। तो जो नवाज शरीफ ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। एक और बात की उन्होंने कि 1998 में उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, और उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे क्लिंटन, उन्होंने उनको $5 बिलियन ऑफर किए थे कि आप ये टेस्ट ना करो। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट था वो यूएस ने करवाया था, और यूएस के 40 बड़े बड़े ट्रक पूरे यूरोप को क्रॉस करके पाकिस्तान गए थे, इक्विपमेंट लेकर के वहां पे इंस्टॉल किया यूएस के साइंटिस्ट ने, इनके इंजीनियर्स ने, और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करना था, जब यहाँ पे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके एम्बेसडर को पता चल गया, और उनके एम्बेसडर ने नरसिम्हा राव से कहा कि डोंट डू इट मिस्टर नरसिम्हन, अदरवाइज वी विल इम्पोज सैंक्शंस ऑन यू। तो नरसिम्हा राव ने वो जो न्यूक्लियर ब्लास्ट था वो किया नहीं। उसके बाद वाजपेयी ने चुपचाप कर दिया न्यूक्लियर ब्लास्ट, और जब करने के बाद यूएस को पता नहीं चला, क्योंकि उनका सैटेलाइट आता था। जब सैटेलाइट का मुंह हमारे राजस्थान से दूर होता था, तब यहाँ पे ट्रक्स जाते थे, प्याज जाता था। उस टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद प्याज की शॉर्टेज भी हो गई थी इंडिया के अंदर। तो यूएस ने थ्रेट किया तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे, हमें तो उसने $5 बिलियन नहीं ऑफर किए। तो उसके टाइम पे रशिया हमारे साथ खड़ा हो गया, हमारे साथ फ्रांस खड़ा हो गया, और कुछ और कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यूएस हम पे सैंक्शन नहीं लगा सका। कुछ हल्की फुल्की सैंक्शन जरूर लगाई उसने। तो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट था वो यूएस ने करवाया था, ताकि इंडिया को टारगेट किया जा सके, ताकि इंडिया को कमजोर किया जा सके, और ताकि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। वो पाकिस्तान के साइड खड़े होते थे। जब 71 का वार हुआ तब भी यूएस पाकिस्तान के साथ था। तो यूएस का डबल स्टैंडर्ड ये सामने आ गया जो नवाज शरीफ ने कहा। और दूसरी बात जो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है कि वहां की आर्मी नहीं चाहती कि दोनों के रिलेशन ठीक हो, और इसीलिए रिलेशन इंप्रूव नहीं हो रहे, और ना रिलेशन इंप्रूव हो पाएंगे जब तक वहां पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी है। जब पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि अगर वहां पे रिलेशन इंप्रूव करने होंगे तो हमको हटना पड़ेगा पीछे, और हमको अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को कट डाउन करना पड़ेगा बाई 50%। यही एमएफ ने कहा कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो आप अपनी आर्मी को 50% कम कर दो, और वो कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान को की जो कंट्री है उसको इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत ही नहीं है। आपको अलग बात है कि उनका तालिबान से झगड़ा हो गया, उनका टीटीपी से झगड़ा हो गया, लेकिन अगर इंडिया के साथ ठीक रहते या झगड़ा न करते तो बाकी झगड़े भी नहीं होते, क्योंकि उनका एजेंडा ये है अपने लोगों को तंग करना, अपने लोगों को परेशान करना, बलूचिस्तान के लोगों को मारना। यही काम वो कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, और यही काम इस टाइम पे किया जा रहा है पीओके के अंदर। तो जो नवाज शरीफ ने कहा बिल्कुल सही बात की है। मैं आपको नवाज शरीफ का एक वीडियो भी सुनवा देता हूं जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अपनी गलती एक्सेप्ट की है। हम चाहते हैं कि दर्शक वो देखें तो पता चले कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था। धमाकों का उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। ये देखिए सर, उन्होंने स्वीकार किया है। एक चीज है सर, पाकिस्तान में हमने एक चीज देखी है कि सच बोलना बड़ा कठिन है। इन्होंने कम से कम एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान में तो 75 सालों से लोगों को झूठ पढ़ाया जा रहा है, वहां के करिकुलम में हर चीज में झूठ पढ़ाया जा रहा है, सच तो वहां बताते नहीं है। और वहां का मीडिया वही बोलता है जो मिलिट्री कहती है कि तुम गलत झूठ बोलो। तो कम से कम इस झूठ के माहौल में उन्होंने सच तो बोला। देखिए, नवाज शरीफ बोल्ड आदमी है। नवाज शरीफ बोल्ड है, इसीलिए उन्होंने वाजपेयी को इनवाइट किया था, और इसीलिए वो मोदी वहां गए थे, इसीलिए वाजपेयी वहां गए थे, क्योंकि उनको पता था सिंसियर आदमी है। और अगर बेनजीर भुट्टो की बात करें तो दोगली थी। आप भुट्टो के लड़के को देख लो, अकल ही नहीं है उसको बात करने की, फॉरेन मिनिस्टर होकर के गालियां देता किसी ना किसी को। तो ये जो इस टाइम पे शहबाज शरीफ है, इनमें दम नहीं है। और अगर शहबाज शरीफ इस टाइप का स्टेप लेते हैं तो उनकी आर्मी उनको स्टेप लेने नहीं देगी, क्योंकि जो कुछ मर्जी कही है उन्होंने नाम ले दिया इस टाइम पे शहबाज शरीफ आए। शहबाज शरीफ ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम करेंगे, इंडिया से दोस्ती करेंगे, तो उनका
आर्मी बुरा हाल कर देगी, और पाकिस्तान को अगर बचना है तो इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी। चाइना से दोस्ती करके कुछ नहीं होगा, चाइना तो उनको लूटेगा, क्योंकि अगर इंडिया से दोस्ती होगी तो इनकी ट्रेड बढ़ेगी। दोनों कंट्री की ट्रेड $2 बिलियन की है। अगर ट्रेड दोनों की बराबर मतलब चले, फ्री ट्रेड हो, तो $38 बिलियन की ट्रेड हो सकती है। $38 बिलियन का मतलब है कि पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट होगा, पाकिस्तान को आलू प्याज टमाटर आटा सब कुछ सस्ता मिलेगा। और जो पाकिस्तान इंडिया से कॉटन ले सकता है, वहां पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे कपड़ों की, वो आज ठप पड़ी है, तो इंडिया से बिजली भी ले सकता है। इंडिया के पास सरप्लस बिजली भी है उनको देने के लिए, तो पाकिस्तान डेवलप कर सकता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप कर सकती है। लेकिन गधों को कौन समझाए कि क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ ये काम करेंगे नहीं, उनमें दम नहीं है, विजन नहीं है। ये विजन नवाज शरीफ में, और नवाज शरीफ को कितनी सुनते हैं आप समझ सकते हैं, क्या वो सुनेंगे? और वहाँ की आर्मी चाहती नहीं है कि इंडिया से रिलेशन अच्छे हों। अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे होंगे तो उनको टेररिस्टों के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर टेररिस्टों के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो उनके वो भी पैसे बचेंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं, करना नहीं चाहते। और अगर वो इंडिया से रिलेशन अच्छे रहेंगे तो फ्यूचर के अंदर उनको पानी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो हम अपने डैम बना रहे हैं उनसे उनको और पानी भेज देंगे। लेकिन अगर वो रिलेशन खराब करेंगे तो हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो उनको पानी एक्स्ट्रा जाता है उसको रोक देंगे, और रोकेंगे भी। हाँ। तो जरूर नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी देश का भला हो, उनके लोगों का भला हो, लेकिन उनको पनामा पेपर्स के अंदर एक केस में इन्वॉल्व करके उनका नाम लेकर के उनको पावर से हटा दिया। ये पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स का काम है। वो अपने लोगों की नहीं सोचते कि उनके लोगों का क्या हाँ भला है, उनके लोगों को क्या चाहिए, और इसीलिए पाकिस्तान आज बर्बाद है, खत्म हो रहा है पाकिस्तान। और IMF ने भी कह दिया पाकिस्तान को 3 साल का टाइम है, इसमें कुछ करना है तो तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि उनकी आर्मी। और एक बात और है ना कि जो आदमी करप्ट हो जाए वो अच्छा नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। जो लाइन से गाड़ी उतर जाए दोबारा लाइन पे नहीं आती। हमारे बहुत से लीडर बैठे हैं अपोजिशन के अंदर, लाइन से उतरे हुए। आप राहुल गांधी की बात कर लो, केजरीवाल तो लाइन में कभी चढ़ा ही नहीं। ममता बनर्जी की बात कर लो, वो भी इस तरीके से उनके अपने एजेंडे चल रहे हैं। और बहुत से दूसरे लीडर इसी तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, इसीलिए उनको देश से मतलब भी नहीं है। नवाज शरीफ चाहते हैं पाकिस्तान का भला हो, और नवाज शरीफ चाहते हैं दोनों कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हों। जब नवाज शरीफ की लड़की CM बनी थी पंजाब की, तो उसने उनके पैर छुए थे, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि क्या सनातनी परंपरा है? क्योंकि आज देखिए बहुत सी जगह में यही काम हो रहा है, लोग पैर छूते हैं, लोग नमस्ते करते हैं, हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है, ये नहीं कि वो इस्लाम छोड़ करके हिंदू बन गए, वो बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारी पॉजिटिव चीजें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, नवाज शरीफ तो अभी प्रधानमंत्री है नहीं, हो सकता है ऐसा हो कि क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है, तो अभी अगले दो दिन 1-2 महीने में, या जैसे भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं उसके कुछ समय बाद वो वहां प्रधानमंत्री बन जाए। अभी तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, तो उनकी वहां पर आलोचना भी हो रही है, और वो ये लोग वहां पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, अब ये सत्ता से बाहर है, अभी कुछ है नहीं, तो ये भारत से दोस्ती की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, नवाज शरीफ कभी भी ठीक है, अपने कंट्री के अंदर कई काम किए उन्होंने, CPC भी उन्होंने बनाई, बहुत सी बातें की, लेकिन नवाज शरीफ इंडिया से दोस्ती चाहते थे, और दोस्ती की उनको कीमत चुकानी पड़ी। उनको जो पार्टी से, उनको जो पावर से निकाला गया 2 बार, वो इसीलिए निकाला गया कि वो इंडिया से दोस्ती करना चाहते थे। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद, और एक PM मोदी के जाने के बाद। और उनके आर्मी से डिफेंसिव रहे क्योंकि स्ट्रांग आदमी थे, लेकिन जेल भुगतनी पड़ी। जेल इसलिए भुगतनी पड़ी कि वो देश को प्रोग्रेस करना चाहते थे, देश को अच्छा बनाना चाहते थे। लेकिन लोग तो उल्टी बातें करते हैं, हमारे देश में भी तो है ना कि अपोजिशन तो कहती है कि हम उल्टी बात करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम चाइना के सामने खड़े हैं तो कहते हैं आपने चाइना को जमीन दे दी। अगर हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की बात है तो कहते हैं मोदी पाकिस्तान क्यों चले गए? अरे गए, अपनी कैपेसिटी में गए, वहां काम करने गए, देश के भले के लिए गए, देश के पीस के लिए गए, और इस पे भी कांग्रेस क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, नवाज शरीफ सीरियस हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आर्मी जो अपना धंधा है वो चौपट नहीं कर रही है, वो धंधा कर रही है। वो वहाँ पे फैक्ट्रियां चला रही है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रही है, वहाँ पे जैम बना रही है, वहाँ पे दूध की बना रही है, कई चीजें काम कर रही है उनकी आर्मी। हाँ, बहुत तो वो सारा अपना काम कारोबार कर है, रही है। हाँ, तो वो पैरेलल बिजनेसमैन है, वो इकोनॉमी आर्मी चलाती है। जी जी बिल्कुल पैरेलल इकोनॉमी चलाती है पाकिस्तान की आर्मी, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना वो टैक्स देती। तो बिल्कुल भाई, एक पाकिस्तान की फौज, दुनिया की कोई ऐसी फौज नहीं है जो अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती हो, जिसकी अपनी सीमेंट की फैक्ट्रियां हो, जो दूध बनाती हो, जो पता नहीं क्या क्या बनाती है। तो सर ऐसे में नवाज शरीफ ने जो भाषण दिया, नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा, उससे उम्मीद लगानी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि
जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो डोरी खींचने वाले लोग हैं पीछे बैठे हुए, वो कितने इससे सहमत होंगे, क्या वो इसकी इजाजत नवाज शरीफ को देंगे, ये अब वहां के अपने सिस्टम पर डिपेंड करता है, ये हम पर तो डिपेंड नहीं करता। और भारत चाहता है दोस्ती करें, लेकिन हाँ इस शर्त पर नहीं कि भाई दिन में ट्रेड हो और रात में गोलीबारी हो, रात में आतंकवादी घुसाए, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल सर जरूर बनता है कि नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात तो जरूर की, ये छोटा सा सवाल, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, हमने गलती की, ये किया, लेकिन नवाज शरीफ ने सर कहीं ये नहीं कहा कि पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की पॉलिसी में कोई बदलाव करेगा, मतलब आतंकवादी नहीं भेजेगा, हमने लोगों को मारा है वहां। देखिए ऐसा है कि जो नवाज शरीफ ने कहा कि हमने एग्रीमेंट किया था, क्या एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट ये था कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको बंद किया जाएगा, वो उसके अंदर प्रोविजन था, और एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर कोई घुसेगा नहीं। लेकिन उसके बाद उनकी आर्मी घुस गई हमारे कारगिल के अंदर, और उन्होंने कहा जी टेररिस्ट घुसे हुए हैं। और हमारे जहाँ यहाँ लोग बैठे थे जो इवन इंटेलिजेंस के लोग थे, उन्होंने भी यही उनका जो काम था वही किया, क्योंकि उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के साथ थी। जो शुरू में वाजपेयी आए तो जो हमारे उनके एनएसए थे और जो बाकी लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, वो एक सीनियर मिनिस्टर थे, सबकी लॉयल्टी थी कांग्रेस के साथ, क्योंकि एक तो मिनिस्टर पीएम बनना चाहते थे, और जो उनके एनएसए थे उनकी एक लड़की सोनिया गांधी, उसकी अपनी लड़की सोनिया गांधी के एक फर्म में काम करती थी फॉरेन के अंदर, तो वहां उनकी लॉयल्टी थी। उनको पता था कि नवाब ये वाजपेयी आए हैं, 5 साल के बाद चले जाएंगे या 3-4 साल के बाद चले जाएंगे, तो दोबारा कांग्रेस आ जाएगी और हम उनके साथ लॉयल रहे। आप देखिए ना कि जब राहुल की यात्रा निकली, यहाँ पे एक रॉकेट जीप पे गए थे यात्रा के अंदर, बड़े शर्म की बात है। जी दुल्लत साहब गए थे जी बिल्कुल। हाँ, तो ये दुल्लत साहब उस टाइम पे नंबर 2 थे और आईबी से आए थे, रॉ के नहीं थे, आईबी से आए थे, उनको स्पेशल लाया गया था। और ये कारगिल की जो खबर हुई थी, जो कारगिल की इंसिडेंट हुई थी, इसके बारे में सबको पता था, रॉ वालों को पता था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन नोटिस के बगैर जा ही नहीं सकते कि हमारे को इंटेलिजेंस को ना पता चले, लेकिन जानबूझ के इन्फॉर्मेशन को स्टाफ को नहीं दिया गया और गलत फहमी फैलाई गई यहाँ पे, और ऐसे लोगों को यहाँ पे चीफ बना दिया गया रॉ। चलिए सर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, क्यों बनाया और इसके पीछे क्या वजह थी, बहुत सारी वजह थी और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। फिलहाल ये बात जरूर है कि नवाज शरीफ का ये बयान इस वक्त चर्चा में है। देखना ये है कि मोदी सरकार तीसरी बार जब सत्ता में आती है, 4 तारीख को हमारे वहाँ परिणाम घोषित होने वाले हैं, उसके बाद लग तो यही रहा है कि मोदी जी सत्ता में आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान का इस पर रुख क्या होता है ये देखना बाकी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, नमस्कार।